की जो इनकम है बी से कितनी ज्यादा है, 40% ज्यादा है। बी का जो खर्चा है, ये खर्चा बी का खर्चा ए से 66 सही 2/3%, बी का जो खर्चा ए का 66 से 2/3% है। ए का जो खर्चा बी की इनकम के 1.25 गुने के बराबर है, तो ए और बी की बचत का रेशियो। सवाल में आपसे पूछा ए और बी की सेविंग का रेशियो, अब देखो ध्यान सुनिएगा। बोला ए की जो इनकम है बी से 40% ज्यादा है, ए की जो इनकम है बी से 40% ज्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। एक इनकम बी से 40% ज्यादा है, यानी कि बी की 5 है, तो ए की इनकम 7 है। पहली लाइन बोली है। दूसरी लाइन, बी का खर्चा एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 to 2/3% ऑफ, या मोर लेस शब्द नहीं लगाए, 66 to 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। बोला बी का जो खर्चा ए का 2/3 है, बी का खर्चा ए का 2/3 है, यानी कि ए का खर्चा अगर 3 है तो बी का खर्चा 2 है। बोलो बात समझ में आई। अब अगली लाइन, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 1.25 टाइम्स ऑफ द इनकम ऑफ बी। 1.25 का मतलब होता है 5/4 गुना, 5/4। बोला है ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है मेरे दोस्तों, वो बी की इनकम का 5/4 गुना है। वो बी की इनकम का 5/4 गुना है ए का एक्सपेंडिचर। तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप, अगर मैं इसको रेशियो में ले आऊंगा तो ए के एक्सपेंडिचर और बी की इनकम का जो रेशियो 5/4 दिया सवाल में है, 1.25 मतलब 5/4 होता है। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी की इनकम का 5/4 गुना, अगर बी की इनकम 4 है तो ए का एक्सपेंडिचर 5 होना चाहिए। ये मुझे रिलेशन बिठाना है। यहाँ ऐसा है क्या, बी की इनकम और ए के एक्सपेंडिचर का रेशियो 5/4 तो कहीं से भी नहीं है, तो 5/4 बनाना बाद में, पहले इक्वल बनाओ। भाई बी की इनकम और एक एक्सपेंडिचर को पहले इक्वल बनाओ। ये 5 और 3 को इक्वल बना लेते हैं, 15 15 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं, देखो दोनों बराबर बन गया। बी का इनकम भी 15 बन गया, ए का खर्चा भी 3 5 15 बन गया। लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए ए के एक्सपेंडिचर बी की इनकम का रेशियो 5/4। ए के एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में किससे गुणा कर देंगे, 5 से, और इनकम में किससे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे, 4 से। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। भाई ए के एक्सपेंडिचर बी की इनकम का रेशियो 5/4 होना चाहिए, तो बी की इनकम में 4 से गुणा कर देंगे और एक्सपेंडिचर में किससे गुणा कर देंगे, 5 से। सबसे पहले मैं इक्वल बना लिया, इक्वल बनाने के बाद जो सवाल की डिमांड थी मैंने पूरी कर दी, एक्सपेंडिचर में 5 से गुणा कर दी, बी की इनकम में हमने 4 से गुणा कर दी। बस सिंपल सा घटा लो, सेविंग का रेशियो निकालना है। तो 3 चौक 12, 12 7 84, 5 5 25 दिया 75, 84 में से 75 घटाएंगे 9, 9 रेशियो आएगा, यानी कि ये आंसर है। बी की इनकम क्या, 4 दिया 12 5 60, 60 में से 5 5 25 दूनी 50 घटाएंगे 10, 9 रेशियो 10 इसका उत्तर। बस खत्म।